नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक पेंसिल को रिव्यू करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे भेजा था और उसके बारे में देखेंगे कि वो पेंसिल कैसी है और उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। यह है फ्रेंड्स प्रिज्मा कलर की इबोनी पेंसिल्स, जिसको बोलते हैं इबोनी पेंसिल्स। और ये मार्केट में आपको अवेलेबल रहती हैं। इस तरह से दो पेंसिल्स आती हैं इसकी, एंड यू कैन फाइंड इट एनी वेयर, इवन इन ऑन अमेज़ोन एज वेल। और आप आसपास जहाँ आपके अच्छी मार्केट हो स्टेशनरी की, वहाँ पे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी मैं बात करूँ कि ये प्रिज्मा कलर इबोनी पेंसिल्स, तो इबोनी तो फ्रेंड्स एक काइंड ऑफ ट्री है जिससे कि आप डार्क ग्रेफाइट आप निकाल पाते हैं। तो वो तो उसका एक काइंड ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, नॉमेनक्लेचर काइंड ऑफ थिंग हो गई। उसकी अगर डेफिनेशन की मैं बात करूँ, जैसे कुछ लोग डेफिनेशन भी पूछते हैं, तो अगर डेफिनेशन की बात करूँ, इबोनी जो है वर्ड जो है वो है, इट्स अ हैवी ब्लैकिश और वेरी डार्क ब्राउन टिम्बर फ्रॉम मेनली ट्रॉपिकल ट्री। तो इट्स समथिंग विच इज़ अ मटेरियल काइंड ऑफ थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो ये कह रहे हैं इबोनी से, और इसको जो यूज़ किया है इन्होंने प्रिज्मा कलर इबोनी के फॉर्म में, दे आर सेइंग इट इज़ अल्ट्रा स्मूथ। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं जो जो चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं यहाँ पे, इट इज़ अल्ट्रा स्मूथ जेट ब्लैक ग्रेफाइट। ठीक है, तो इससे अभी हमें ये समझ में आया कि ये बहुत स्मूथ है। अल्ट्रा स्मूथ जेट ब्लैक ग्रेफाइट लेड्स प्रोड्यूस थिक डार्क लाइन्स एंड आर ईजली ब्लेंडेबल। तो ये चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। और सैनफोर्ड करके जो है ब्रांड, उनके ही प्रोडक्शन है ये, सैनफोर्ड ब्रांड करके, जो प्रिज्मा कलर के मेन मैन्युफैक्चरर्स में से हैं। तो इसकी देखते हैं इसके बारे में क्या कैसे रिजल्ट्स हैं इसके, और ये कितनी डार्क है या कितनी, जैसा कि ये बोल रहे हैं कि ये बहुत डार्क और ब्लेंडेबल पेंसिल है, जेट ब्लैक है। तो चलिए देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं हम लोगों को, और फिर उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो पहले इसको एक, सो यू कैन सी फ्रेंड्स कि डार्क तो है डेफिनेटली। बट जेट ब्लैक है, मतलब बिल्कुल प्योर डार्क अगर मैं कहूँ तो अभी तक ऐसा तो नहीं लग रहा है। मैं सेकंड लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि डार्कनेस क्या इन्हेंस हो रही है या फिर नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे अपने रिजल्ट्स में भी कि ये डार्क तो है, मतलब कितनी डार्क है ये चीज़ नहीं कह सकते। अब सपोज़ मैं इसको अगर कंपेयर करूँ 8B पेंसिल से, अप्सरा की 8B पेंसिल से, तो देखें कैसे कितने डार्कनेस वैल्यूज़ किस में मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो अप्सरा की 8B पेंसिल है, जो बहुत ही चीप पेंसिल कहूँ मैं तो उसको, तो प्रेशर मैंने दोनों पे ही एक जैसा अप्लाई किया, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जो डार्कनेस है वो मुझे इसमें ज़्यादा मिल रहा है, अप्सरा वाले में इसमें थोड़ा सा कम मिल रहा है डार्कनेस। लेकिन हाँ, सब कुछ डार्कनेस नहीं होता, ये चीज़ भी पक्की बात है। तो इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके देखते हैं कि ब्लेंड करने में ये कैसे हैं। तो आप देखिए, अप्सरा पेंसिल को अगर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ तो ईज़िली ब्लेंड हो रहा है। और अब मैं इसको ब्लेंड करके देखता हूँ कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो ब्लेंड तो अच्छे से हो जा रहा है ये भी, दैट यू कैन सी इन योर द ड्राइंग, और बहुत ही अच्छे से हो रहा है। इनफैक्ट आप देख रहे होंगे कि कुछ भी शेष नहीं बचा पेंसिल का, नथिंग रिमेन्स यहाँ पे। इनफैक्ट कुछ रिमेन रह गया पेपर के ऊपर, उतने प्रॉपरली, उतना परफेक्टली ब्लेंड नहीं हुआ, इसको ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये हो गया। डार्क एरियाज़ में भी देखते हैं कि ये कितना ब्लेंड हो रहा है।
यहाँ पे भी देखते हैं। तो डार्क एरिया में तो मोर और लेस दोनों ही एक जैसे ही ब्लेंड हो रहे हैं। इवन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हुआ है, ये थोड़ा सा कम अच्छे से ब्लेंड हो पाया है। लेकिन ये डार्क पेंसिल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि मैनी आर्टिस्ट गेव रिव्यूज़, डिफरेंट रिव्यूज़ ऑन दिस पेंसिल्स, और दे आर यूजिंग इट फॉर लेआउट, मार्किंग और ड्राइंग। मतलब वो दे ओनली टुक वन पेंसिल, एक पेंसिल ले जाते हैं और उसी से पूरा ड्राइंग करके चले आते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पेंसिल अगर मैं कहूँ, क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत लाइट भी चल रही है, 2B और 4B जैसे रिजल्ट्स भी दे रही है। देखिए जैसे मैं दिखाऊँ आपको तो, और जहाँ आपको इसको डार्क करना है वहाँ पे ये आपको बिल्कुल डार्क रिजल्ट्स भी दे रही है। कुछ मैं ऐसे वेक सा कुछ ड्रॉ करके देखूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि क्यों लेआउट के लिए ये पेंसिल अच्छी मानी जाती है, कि मुझे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े और मैं बड़े आसानी से एक ही पेंसिल यूज़ करके रिजल्ट्स को ऑप्ट कर पाऊँ। और यहाँ मैंने देखिए रफली कुछ ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी finished or something, it is just to get some initial layers and getting the values कि आप कैसे values को ऑप्ट करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इसको यहीं पे रखते हैं वीडियो को, और आप बताइएगा कि कैसा आपको ये रिव्यू लगा। और इनफैक्ट इसके प्राइस की मैं बात करूं तो ये मेरे को, इनफैक्ट मैंने बाय तो उसको नहीं किया था, ये इट हैज़ बीन गिवन बाय समवन। तो ये आपको इस पर 105 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो ये आई थिंक 105 रुपये के अराउंड की है ये पेंसिल। यू कैन बाय 2 पेंसिल्स हैं इसमें। तो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसका। लेकिन जहाँ तक इसके डार्कनेस की बात है, अगर मैं ये कहूँ कि डार्क है बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा डार्क नहीं है जितना अगर आप सोच रहे हो कि अगर एक आपको बहुत डार्कर पेंसिल ख़रीदनी है, परचेज़ करनी है तो आप ले पाओ। तो वो तो मैं आपको ट्रूली अगर अपने व्यूज़ बताऊँ तो मुझे इतना डार्क नहीं लगा। तो फ़िलहाल इतना ही सर फ्रेंड्स इस वीडियो में।
और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको काफ़ी कुछ समझने को आया होगा, मिला होगा इसमें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।